GTV में मुजाहिद वेली आपको खुशामदीद कहता है। और 48 घंटे तो होने को आ रहे हैं, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन का शोर जारी है। तमाम पोल्स के बावजूद जो इलेक्शन से पहले किए गए, बहरहाल तहरीक इंसाफ वो अक्सरियत नहीं हासिल कर सकी कि हुकूमत बना सकती। 9 और 10 उनके अरकान हैं, और जो गेम प्लानर लगते हैं वो अब आज़ाद अरकान हैं, जिनकी तादाद 7 है। यकीनन उनमें से बेशतर जो हैं वो हुकूमरा जमात के साथ ही जाएंगे, लेकिन बहरहाल ये अपनी जगह है कि PTI हुकूमत में होते हुए भारी अक्सरियत से कामयाब नहीं हो सकी, जिस तरह नून लीग जो है वो 2015 के इलेक्शन में कामयाब हुई थी। और फिर आपको इल्म है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी को और फिर PDM को एक नया बयानिया मिल गया कि इलेक्शन में धांधली हुई है। अपने बिलावल साहब ने तो बड़ी ज़ोरदार तकरीर करी और कहा मैं जाऊंगा नहीं। PDM में भी और मौलाना साहब भी बड़े इस पे गुस्से में हैं। और लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जो साबिक वज़ीर आला थे हमारे गिलगित बल्तिस्तान के, जिनका ताल्लुक़ नून लीग से है, उनका जो एक बयानिया मीडिया में कोट हुआ और जिसमें उन्होंने अपनी शिकस्त का सारा मलबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे डाल दिया। मीटिंग में मसरूफ़ थे, लेकिन फिर भी मैंने कहा ना कि साबिक वज़ीर आला हाफिज़ साहब से गुफ्तगू करी, हाफिज़ हफीज़ साहब से, और ये मालूम किया कि ये जो हमारा आपका बयान हमारी नज़र से गुजरा है, क्या तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है या जो आमतौर पर कहा जाता है। जी हाफिज़ साहब, मीडिया में बयान आया है तो इसे कितना हकीकत समझें या तोड़ मरोड़ कर आया है, जिसमें आपने कहा है कि पीपल्स पार्टी अपने कचरा तो सिंध में साफ नहीं करती और करोड़ों रुपए फेंक दिए उसने गिलगित बल्तिस्तान में। हाफिज़ साहब ठीक है, इलेक्शन के तक जो बयान वगैरह हमने दिया है वो दिया है, लेकिन कुछ तो ट्विस्ट किया गया है बयान को। हकीकत में ये नहीं था। हमने ये सवाल पूछा था लोगों से, आप सिंध बनना चाहते हैं, कराची बनना चाहते हैं या लाहौर बनना चाहते हैं, तो ये सवाल हमारी जगह करते थे। तो अब आज PDM में हमारी सारी लीडरशिप है कि कानून और आइन की हुक्मरानी के लिए तो ये कैसे हो सकता है कि हम इलेक्शन कल भी हमने एक दूसरे के खिलाफ लड़ना और आज भी हमने एक दूसरे के खिलाफ हैं इलेक्शन के हवाले से, बाकी कानून और आइन की हुक्मरानी के लिए हमें तो देखा नहीं तो हकाइक है ना। हम अपने तौर पर जब कल क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग कोई इंतखाबी अलायंस में तो नहीं है ना, परफॉर्मेंस पे तो तनकीद होनी है ना जी। लेकिन हमारा जो प्रिंसिपल है वो यही है कि इस मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी हो, जिसके लिए PPP नून लीग सारे PDM की शक्ल में जमा है। कल इलेक्शन हो जाएगा, तीनों जमातों ने मुल्क भर में एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ना है, तो उसमें परफॉर्मेंस पे बात होनी है। आपकी मीडिया के 2 चैनल जो है वो आपस में जो है वो उलझते भी हैं, लेकिन मीडिया पे खटगन हो तो आप सारे यकजा होते हैं ना। कह रहे हैं हाफिज़ साहब, हमने तो आपका बयान तोड़ मरोड़ कर नहीं दिया ना, जो आपने कहा बयान ही वैसे ही मैंने वो इस वक्त आप पहुंचा दिया, और इसमें कैसे कर सकता हूं। आपकी आवाज़ है, आपकी गुफ्तगू है, और ये बात बड़ी अच्छी है कि हाफिज़ साहब ने वो जो स्टेटमेंट जिसको वो तोड़ मोड़ को कह रहे हैं बड़ी खूबसूरती से ये कहा। ठीक है, नून लीग अलग, पीर पार्टी अलग, आइंदा भी अलग अलग इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने बहरहाल मेरे उस सवाल का कहा कि हकीकत आपको मालूम है, लेकिन एक हद तक गुरेज किया। और जो अच्छी बात है कि क्यों वो ऐसा तफरका डालते। इमरान खान साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर कोई 48 घंटे तो खामोश रहे। आज भी सिर्फ उन्होंने ये तो कमिट किया कि गिलगित बल्तिस्तान को सूबे का दर्जा देंगे, लेकिन बराह रास्त गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन पे बात करने के बजाय पूरे पास की तारीख में चले गए, जिसमें उनका ये कहना था कि उनके साथ धांधली हुई, और गिलगित बल्तिस्तान का नाम लेते हुए कहा कि हमने तो शफाफ इलेक्शन किए हैं। साथ ही उन्होंने 2-3 जो बड़े इम्पोर्टेंट फैसले सुनाए। एक तो ये कि सेनेट में वो बराह रास्त अब जो है हाथ खड़ा करके, यानी लोग पहले खुफिया वोटिंग होती थी जब सजरानी साहब आ गए, उस तरह हुआ करेंगे इलेक्शन। और फिर इलेक्ट्रॉनिक का भी कहा कि हम वो इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैंने कहा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर का खिताब बहुत मुख्तसर था, और जिसमें उन्होंने जो कमिटमेंट किया इलेक्शन से पहले कहा वो पूरा करेंगे। किरण कासमी हमारे साथ हैं, बड़ी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और इलेक्शन के दौरान भी हम उनसे सैर हासिल गुफ्तगू करते रहे। किरण भी एक तो शुक्रिया। अगर मैं बिल्कुल बराह रास्त आपसे ये सवाल करूं कि बहरहाल PTI को
वो अक्सरियत तो नहीं मिल सकी जिसकी तवक्को वो कर रहे थे। इन्हिसार आज़ाद उम्मीदवारों को ही करना पड़ेगा उनको। आप क्या कहती हैं, ये ज़्यादातर उधर ही जाएंगे ना हुकूमत की तरफ, किरण बीबी? जी बिल्कुल, गिलगित बल्तिस्तान में जो पीटीआई की जो हुकूमत बनने जा रही है उनको यानी आज़ाद उम्मीदवारों की यानी ताउन दरकार है। आज़ाद उम्मीदवार के बगैर वो हुकूमत बनाने के पोजीशन में नहीं है। जब तक अगर इनको यानी अब तक इनके 9 सीट है, 9 सीट से तो ये हुकूमत नहीं बना सकती है। अगर इनके पास आज़ाद उम्मीदवार की हमायत भी हासिल होगी तो ये आसानी से गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाएंगे। चलें, ये तो आपने कह दिया कि आज़ाद उम्मीदवार को लेंगे, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में सर्दी बढ़ रही है। कल मैं देख रहा था कि हमारे बिलावल भुट्टो जरदारी सड़क पर खड़े हो गए और मैंने कहा, उस वक्त भी कहा था कि बिल्कुल लग रहे थे अपने वालिद की तरह, अपनी वालदा की तरह के इलेक्शन चोरी नहीं होने देंगे और धरना देंगे, बैठे रहेंगे। तो ये मुमकिन है कि नून लीग और पीपीपी किसी तहरीक चलाने की पोजीशन में हों, किरण बीबी? जी बिल्कुल, इस वक्त गिलगित शहर गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट है। गिलगित एक डिस्ट्रिक्ट गिलगित है, गिजर डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो है वो तहरीकें स्टार्ट हुई है। कल से यहाँ पे हल्का नंबर 2 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का स्ट्राइक चल रहा है। वो एहतजाज पर और धरने पे इसी वक्त अभी भी मौजूद है। और हल्का नंबर 2 में रिकाउंटिंग का जो सिस्टम है, जो निज़ाम है, वो दोबारा स्टार्ट हुआ है। आज सुबह 12 बजे से डीसी ऑफिस में ये जो सिलसिला है ये चल पड़ा है, लेकिन अब तक यानी कोई ख़ास रिजल्ट जो है वो सामने नहीं आया है। तो उनके कारकुन जो है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले कारकुन जो है इस वक्त डीसी ऑफिस के सामने धरने पे मौजूद हैं। और साथ साथ में अंदर से जो खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार है, कैंडिडेट है, जमील अहमद को बरतरी हासिल है। इस पर जियाले जश्न भी मना रहे हैं। और दूसरी तरफ से जब जियाले यहाँ पे जश्न मना, दूसरी तरफ से फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट है उनकी जानिब से उनके जो कारकुन हैं वो भी सड़कों पे निकल आए हैं। इस वक्त गिलगित शहर की तमाम दुकानें, मार्केटें बंद हो चुकी हैं और आवाम जो है वो सड़कों पर मौजूद है। किरण बीबी, अगर यानी इसको $1 मिलियन सवाल ही कीजिए कि आमतौर पर वैसे भी इमरान खान साहब सरप्राइज़ देते हैं। किसी को इल्म नहीं था कि उस्मान बुज़दार जो है पंजाब के वज़ीर आला होंगे। इसी तरह केपी में भी ये समझा जा रहा था कि परवेज़ खटक होंगे, लेकिन महमूद खान एक बैक बेंचर आ गए। यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में कोई नाम सामने नहीं आ रहा वज़ीर आला का। कुछ आपकी इंफॉर्मेशन, ऑब्जर्वेशन क्या कहती है किरण बीबी? अब तक तो इनके जो आपस में आज़ाद उम्मीदवार के साथ ये लोग हमायत जब इनको हासिल होगी तब ये सीएम के लिए नाम देंगे। अब तक जो नाम सामने आ रहा है वो अस्तोर से बैरिस्टर खालिद खुर्शीद का नाम जो है वो सामने आ रहा है। हुंजा से भी कर्नल उबैद साहब का नाम सामने आ रहा है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है क्योंकि हल्का 2 की जो सिचुएशन है इस हवाले से इस सिचुएशन की वजह से इनकी जो है वो खामोशी है। अब तक इनने मुतवक्का उम्मीदवार का ऐलान इन्होंने नहीं किया है। शुक्रिया किरण कासमी। और अगर नाम ना भी आया हो तो, या जो कोई आया भी, अगर कोई बैरिस्टर खालिद आएँ या कोई हमारे राजा साहब आएँ, लेकिन आपको इल्म है कि प्राइम मिनिस्टर अगर इस्लामाबाद में इमरान खान हैं तो सिक्का तो गिलगित बल्तिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, पंजाब हो, उसमें खासा भी का चलेगा ना। कि बहरहाल एक हमारे यहाँ रवायत है कि जिस तरीके से पीपीपी और नून लीग की हुकूमतें भी कराची और लाहौरी से चलती थीं। देखें ये जो गिलगित बल्तिस्तान में इस अज़म का इजहार पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट कर रही है कि हम धांधली के ख़िलाफ़ मुहिम चलाएँगे। इसका बाकायदा या बड़ा आगाज़ कब होगा? बिलावल तो निकल आए हैं, बयानों की गोलाबारी जारी है, लेकिन मैंने कहा ना, जिसे तहरीक कहते हैं, धरना कहते हैं, वो कब किस तरह शुरू होगा और किस हद तक इस्लामाबाद की हुकूमत को हिला सकेगा? कोरोना हमारे साथ साथ चल रहा है और उस पर गुफ्तगू किए बगैर प्रोग्राम मुकम्मल नहीं होता कि आम लोग अभी तक उसको फॉलो नहीं कर रहे। हुकूमत के अहकामात, SOP की धज्जियाँ बखेरी जा रही हैं, जिस पर गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। GTV में एक बार फिर मुजाहिद बेल्ली आपको खुशामदीद कहता है कि कोरोना पाकिस्तान में जो दूसरी लहर आई है उसके सबब
जिस तेज़ी से फैला है कि वज़ीर आला सिंध की खबर आई, फिर हमारे चीफ जस्टिस की खबर आई, मिनिस्टरों की खबरें आ रही हैं और आम लोगों की तो खबरें आ ही रही हैं कि बड़े पैमाने पर ये कोरोना फैला है। और फिर सारी दुनिया में भी आप देखें कि लंदन में और अमेरिका में और दूसरे दुनिया के मुल्कों में एक बार जो दूसरी लहर आई है और उसमें एक बार फिर लंदन में लॉकडाउन हो गया है। बोरिस जॉनसन के बारे में भी सुनाया जा रहा है कि वो इसका शिकार हो गए हैं। पहले मैं गुफ्तगू करूंगा पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए से डॉक्टर नौशीन हामिद से, और लंदन हमें ज्वाइन करेंगे अतर काज़मी, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मैंने पहले भी हमारे प्रोग्राम में ज्वाइन करते रहे, BBC में बड़ा अरसे उन्होंने काम किया और अब अपना वेब इनकी बड़ी खासी देखी जा रही है। तो अतर इजाज़त दें तो मैं ज़रा डॉक्टर साहब से पूछूँ। डॉक्टर साहब, जो सूरत हाल जैसे मैंने कहा कि बहुत तशवीशनाक है, मगर आवाम ध्यान नहीं दे रहे, हुकूमत गुरेज कर रही है सख्त इक़दाम करने से, क्योंकि ये पॉपुलर बात नहीं है कि लोगों से कहो घरों में बैठो, शॉपिंग मॉल में ना जाओ, शादियों में मत जमा हो, रेस्टोरेंट नहीं जाओ। जी डॉक्टर साहिबा। तो ये कोरोना वायरस कोई 1 महीना या 2 महीने या कुछ थोड़े अरसे की बात तो नहीं है। इसके बारे में कोई प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता कि ये कितना अरसा इस दुनिया में रहेगा। कम से कम जब तक कोई इफेक्टिव किस्म की वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक ये कोरोना वायरस इधर। ये तो आप अगर इस तरह के स्ट्रिक्ट मेजर्स लेंगे तो इवेंचुअली कुछ अरसे के बाद आपको महीने 2 महीने बाद उनको लिफ्ट करना पड़ता है। जब आप वो लिफ्ट करेंगे तो दोबारा से यही सर्च देखेंगे जो अभी हम देख रहे हैं पूरी दुनिया में, ये जो सेकेंड वेव है, तो थर्ड वेव भी आ सकती है, फोर्थ वेव भी। तो इसका सोल्यूशन यही है कि लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जो है उसको चेंज करें, अपनी तर्ज जिंदगी को चेंज करें, SOPs के मुताबिक अपनी जिंदगियां गुजारनी शुरू करें। एहतियाती तदाबीर के साथ अगर लोग चलेंगे तो वो ज्यादा इफेक्टिव तरीका है कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने का, बनिस्बत इससे कि हम लॉकडाउन करें। जी अतर, मैं पाकिस्तान की भी कुछ खबरें आप तक आ रही हैं। वैसे तो आप लंदन में बैठकर आपकी तवज्जो जो है वो अमेरिका और यूरोप की जानिब होगी, लेकिन यहाँ जो मुतासर हो रहे हैं बहुत बड़ी तादाद में, इब्तदा में तो अच्छी खबरें जब आनी शुरू हुई और यहाँ तो बिल्कुल ज़ीरो हो गया था अतर, आपने अगर फॉलो किया हो पाकिस्तान में, और इसीलिए वीज़े खुल गए थे। हमें तो ये खुशी थी कि हम फिर पिकेटली में बैठे होंगे, दिसंबर आपके साथ गुजारेंगे क्रिसमस में या न्यू ईयर नाइट में, लेकिन अचानक दूसरी लहर ने तो सूरत हाल को बड़ी तशवीश कर दिया है। तो ओवरऑल यहाँ एक तो ये भी मालूम करना चाहूँगा, जो पाकिस्तानी भी क्या उतने ही मुतासर हो रहे हैं जितने गोरे? क्योंकि यहाँ तो पाकिस्तानियों को फिक्र विक्र है नहीं, घूम रहे हैं फिर रहे हैं जनाब, नो कोई मास्क वास्क नहीं। अतर देखिए मुजाहिद साहब, यहाँ पे ये है कि पिछले हफ्ते का अगर आप डेटा निकालें तो औसतन हर रोज ऑन एवरेज 24,000 नए केसेस आए। एवरेज 24,000 नए केस पिछले हफ्ते के दौरान। और शरह भी अगर आप देखें तो ऑन एवरेज 450 लोग, 450 प्लस लोग रोज, हर रोज यहाँ पे उनकी हालत कोरोना वायरस की वजह से। लंदन, जिसका आपने जिक्र किया कि लॉकडाउन जा चुका है, इंग्लैंड का बेशतर इलाका, यहाँ पे जो स्कूल्स हैं वो सिर्फ खुले हुए हैं, लेकिन जो लोग घरों से काम कर सकते हैं, हुकूमत की जानिब से उनको ये ताकीद की गई है कि आप घर से ही काम करें। प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन साहब एक तकरीब में थे, बल्कि एक मीटिंग में थे, वहां पे फिर किसी का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया, तो इस वक्त वो खुद भी क्वारंटीन में गए हुए हैं। वो 10 से तकरीबन 14 दिन अपने घर में ही रहेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे और घर से ही वो अपनी तमाम तर जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। तो यहाँ पे पाकिस्तान की निस्बत केसेस बहुत ज्यादा हैं, इसके बावजूद कि यहाँ पे सिस्टम्स बड़े मुस्तहकम हैं, यहाँ के बजट बहुत ज्यादा है, यहाँ का हेल्थ सिस्टम बहुत अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप हलाकतों की तादाद देखें, केसेस की तादाद देखें और रिकवरी की तादाद देखें तो पाकिस्तान ने तो एक्सेप्शनल काम किया है। यकीन नहीं आता कि इतने महदूद वसाइल में पाकिस्तान ने इतने अच्छे तरीके से इन सब चीज को हैंडल किया। लेकिन क्या अब पाकिस्तानी पाकिस्तान में रह के तो अथर फॉलो नहीं करते रूल्स को, लेकिन आपके यहाँ ब्रिटेन में जो ये मैंने अरब मुल्कों में भी देखा है, UAE, सऊदी अरब में ऐसा ना कहीं पान थूकेंगे, ना कहीं सिगरेट फेंकेंगे, ना कुछ और जो हम लोग यहाँ करते रहते हैं सड़कों में, ना कूड़ा फेंकेंगे। तो इस तरह आपकी जो पाकिस्तानी है या मुस्लिम बरादरी ब्रिटिश लॉज को पूरे फॉलो कर रही है। और अगर मैं वैसे तो इस तरह तकसीम करना नहीं, ज़्यादा कौन सी तादाद है जो शिकार नज़र आती है इसका, विक्टिम कोरोना का, ब्रिटेन में और ख़ासतौर पर लंदन में अथर?
देखिए, जहाँ तक कानून पे अमल दरामद का ताल्लुक है, पूरी कम्युनिटी जो भी इस मुल्क में रहता है उसको कानून पे अमल करना पड़ता है। ये नहीं कि उसको शौक है या वो चाहता है कि मैं कानून पे अमल करूं, हुकूमत करवाती है, और जो नहीं करता फिर हुकूमत उससे उसी तरीके से निमटती भी है। तो यहाँ पे तो दूसरा कोई वो हल नहीं है, आपको करना पड़ता है। लेकिन शुरू में हमने देखा जो हमारे साबिक वजीर आजम हैं वो कोरोना के दिनों में बहुत सारे लोगों के साथ खड़े होके यहाँ पे बगैर मास्क के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करते रहे, मीटिंग्स भी करते रहे। तो उस हवाले से थोड़ी बहुत हमने तनकीद सुनी पाकिस्तानियों पे। लेकिन अगर जहां तक मुतासरीन का ताल्लुक है तो हर कम्युनिटी इससे मुतासिर हुई है। आप देख लें मुजाहिद साहब, जिस तरह दुनिया भर में लोग मुतासिर हुए हैं, तो ये एक ऐसी चीज है, ये रंग, नस्ल और मजहब की बुनियाद पे किसी को छोड़ता नहीं है, हर कोई इससे मुतासिर हो रहा है। और पाकिस्तानी भी इसी कम्युनिटी का हिस्सा है, वो भी उतने ही मुतासिर हो रहे हैं जितना पूरा मुल्क मुतासिर हो रहा है। मैं ज़रा डॉक्टर साहब की तरफ से, डॉक्टर साहब ये जो इब्तिदा में जो हमने देखा डॉक्टर नौशीन के, जब कोरोना की पहली लहर आई तो हुकूमत बड़ी एक्टिव हो गई, और यकीनन ये हुकूमती इक़दाम थे जिसके सबब हमारे यहाँ जो अगर डेवलप्ड कंट्रीज देखें, यूरोप देखें, इंडिया से तो खैर कंपेयर करने नहीं चाहिए, वहाँ तो बहुत ही सूरत हाल संगीन अभी तक मौजूद है। केसेस की तादाद 2%, 3%, 1%, और एक मरहला ये आया गालिबन 2 हफ्ते पहले कि मजमूई तौर पर शायद 1 या 2 भी अमवात नहीं हो रही थी, केसेस भी बड़े कम रह गए थे। लेकिन उस वक्त मैंने कहा ना कि हुकूमत ने बड़े बड़े इक़दाम किए थे, लेकिन जो दूसरी लहर आई इसका मुकाबला नहीं कर सके। और एक और भी डॉक्टर साहब बात यह है कि हम जो, मैं कराची की हद तक ये कह सकता हूँ कि कोरोना टेस्ट के लिए हमें जाना पड़ता है, और मैं नाम नहीं लेना चाहता कोई बड़े अस्पतालों का, ये लियाकत वाकत छोड़िए, अब क्या यानी कि मैं नाम लूँ, 8,000, 9,000, 7,000 रुपये टेस्ट के देने पड़ते हैं। एक आदमी जिसकी तनख्वाह और बेचारा पूरा घर ही अगर बैठ जाए उसके लिए मुश्किल। तो ये अब उस वक्त कहा गया था कि तमाम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में होगा, इसकी क्या तशहीर अखबारों में और चैनलों में दोबारा नहीं होनी चाहिए कि किन किन अस्पतालों में लोग जाएं जहां लेबॉर्ट्री में, जहां उनका मुफ्त जो है टेस्ट भी होगा, अगर मस्बत निकलेगा तो उनको दाखिल भी किया जाएगा। सवाल तवील हो गया, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि उस तरीके से हुकूमत, यानी वफाक की हुकूमत, एक तो खैर वफाक और सूबों के झगड़े में मैं नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन काम तो वफाक का है ना, जैसा कि खान साहब ने अभी कहा भी था। डॉक्टर साहिबा जी देखिए जी, जिस वक्त कोरोना आया था तो उस वक्त हमारे पास जनवरी फरवरी में सिर्फ एक लेबोरेटरी थी NIH की इस्लामाबाद में, गवर्नमेंट के, जहाँ पे फ्री टेस्ट हो रहे थे। अब इस वक्त गवर्नमेंट ने पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 150 लेबोरेटरीज इस्टेब्लिश कर दी है, जिसमें से बहुत सारी लेबोरेटरीज जो हैं वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में है, और वहाँ पे टोटली फ्री टेस्ट हो रहे हैं जी। और मैं समझती हूँ कि लोग अगर जाते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में और गवर्नमेंट फैसिलिटीज में, तो वहाँ पर इनको अकोमोडेट किया जा रहा है और टेस्ट बिल्कुल फ्री हो रहे हैं वहाँ पे। तो मेरी तो यही दरख्वास्त होगी कि लोग बजाय इसके प्राइवेट लैब्स में जाने के गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में जाएं और उस फैसिलिटी से फायदा उठाएं। वहाँ पर बिल्कुल ये प्रोविजन जो है वो गवर्नमेंट दे रही है। वैसे तो जी उन हॉस्पिटल्स जितने भी इस वक्त बड़े गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर हर शहर में ये फैसिलिटी मौजूद है, वेबसाइट के ऊपर भी मौजूद है। मगर अगर आप समझते हैं कि इसके अखबारों में लिस्ट आनी चाहिए तो वो भी अच्छी बात है कि वो आ जाए, सजेशन आपका आगे पहुंचा देंगे। मगर वैसे तमाम बड़े हॉस्पिटल गवर्नमेंट के जितने हैं वहाँ पर ये फैसिलिटी मौजूद है जिसकी। शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। चलिए अब ज़रा ज़्यादा थोड़ा सा मैं तफसील से अतर काज़मी आपसे मालूम कर लूँ कि पाकिस्तान में, जैसे मैंने कहा कि ये एक मसला है ना कि लोग शायद ट्रस्ट नहीं करते सरकारी अस्पतालों पर, निजी अस्पताल जाना पड़ता है। इंग्लैंड में क्या पोजीशन, और मैंने कहा ना कि 8-10 हज़ार रुपये देने पड़ते हैं, शायद 25-50 पाउंड हो गए यहाँ इसके। वहाँ क्या जो टेस्ट जो हो रहे हैं लेबॉर्ट्रीज़ में, उनसे अव्वल तो वहाँ में ग़ालिबन हेल्थ एजुकेशन कब से चली आ रही है, वहाँ क्या सूरत हाल है अतर काज़मी? इसमें देखें, अगर यहाँ पे टेस्ट की आप बात करें मुजाहिद साहब, तो यहाँ पे तो टेस्ट बिल्कुल फ्री है, आप जब मर्जी करा लें, आपको बुकिंग करवानी पड़ती है। और यही वजह है कि ज्यादा केसेस भी सामने आ रहे हैं, इसलिए कि लोग जाके बड़ी तादाद में टेस्ट करवा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करना चाहूंगा कि अगर आप बरतानिया का हेल्थ बजट देखें, यहाँ का जो सेहत का सालाना बजट है वो तकरीबन $150 अरब है, और पाकिस्तान के 70 साल के कर्जे $150 अरब, और हमारे
जो 70 साल के कर्जे हैं वो 90 अरब डॉलर हैं, जिनको लेके हर वक्त हम परेशान रहते हैं। और इनकी आबादी थोड़ी सी है, 6 करोड़ आबादी है तकरीबन, उसके लिए 150 अरब डॉलर का बजट होना, तो ये लोग बहुत अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे हमें बहुत सारी मुश्किलात नजर आई। शुरू में डॉक्टर्स के पास प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट नहीं था, उस हवाले से हुकूमत पे काफी तनकीद हुई। लेकिन अब यहाँ पे ये है कि निजाम आहिस्ता आहिस्ता उसमें बेहतरी आई है। टेस्ट रोज हो रहे हैं, हॉस्पिटल्स के अंदर भी एडमिशन हो रहा है, गवर्नमेंट के अस्पतालों में यहाँ पे इलाज हो रहा है। लेकिन अब हुकूमत ने ये जो दोबारा लॉकडाउन लगाया है, उसकी एक वजह ये भी बताई गई कि अस्पतालों पे अब प्रेशर इतना ज्यादा पड़ना शुरू हो गया कि अगर इसी तरह सूरत हाल जारी रही तो फिर यहाँ का नेशनल हेल्थ सिस्टम कोलैप्स कर सकता है, सेहत का निजाम कोलैप्स कर सकता है, और फिर अस्पतालों के लिए मुमकिन नहीं होगा कि वो हर मरीज का इलाज कर सके। अच्छा, एक और मैं शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि आपको इल्म है ना, पहले हम यहाँ कोई बीमार पड़ता था, छींक भी आती थी तो सीधा लंदन पहुँच जाता था। अब वो सरकारी अफसर तो सरकारी खर्च उठा लिया करते थे। लोग ज़रा एक होता था ना, हमारे एक वो बन गया था जिसे कहते हैं सोसाइटी में कि जी वो लंदन इलाज के लिए जा रहे हैं। तो एक तो ये अब सूरत हाल क्या है, ये जो दोबारा एयरलाइनें आ रही थी उसी वैसे ही आ रही हैं, ट्रेन सिस्टम वैसे ही चल रहा है, बसें वैसे ही चल रही हैं, पब में लोग वैसे ही बैठ रहे हैं, और जो उसके बगैर रह नहीं सकता गोरा, और या गोरा क्या पाकिस्तानी भी। तो ओवरऑल जो सोसाइटी है, लाइफ स्टाइल है, उसमें कितनी चेंज आई है जो हालिया दूसरी लहर के बाद जो आप कह रहे हैं लॉकडाउन का मुकम्मल किया गया है? देखिए, इससे सोशल लाइफ तो बहुत बुरी तरह मुतासिर हुई है। जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि जिस तरह हमारे गांव में पाकिस्तान के अंदर लोग एक खास मुकाम पे या एक खास जगह पे इकट्ठे होकर बैठते हैं, तो यहाँ पे जिस तरह आपने पब्स का जिक्र किया, रेस्टोरेंट्स का जिक्र किया, शाम को लोग यहाँ पे इकट्ठे होते थे, बैठते थे। लेकिन अब वो तमाम सिलसिला रुक चुका है। जब से ये दोबारा दूसरा लॉकडाउन शुरू हुआ, अब तमाम रेस्टोरेंट्स, तमाम इस तरह की चीजें जहाँ पे लोग बैठ के खाना खा सकते हैं, सो मच सो कि किसी दूसरे शख्स के घर भी आप नहीं जा सकते, बाहर भी अगर आप मिलें किसी से तो वो आपको फासला बरकरार रखना पड़ता है। तो उस लिहाज से तो जिंदगी यहाँ पे बुरी तरह मुतासिर हुई है। तो और ये भी कि मैंने अभी कुछ पिछले हफ्ते मालूम किया तो वीज़ा खुल गया। वही जो मैं फिर कहूँगा कि हमें तो बड़ी खुशी हुई कि चले साल भर से नहीं आएंगे। और उन्होंने कहा लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि आपको 14 दिन रहना पड़ेगा। अतर का आदमी मुझे 2-4 दिन रख लेंगे, वो बैरिस्टर वगैरह ये वो, अब लोग अपने 14 दिन कैसे रखेंगे, और फिर करंतना भी होगा। तो फिर ये शर्त है कि जो लोग आएँ 14 दिन की। तो ओवरऑल जो लंदन में सारी दुनिया से लोग आते हैं वो तो सिलसिला, और मैं ख्याल पाकिस्तान से तो मैं ख़ास तौर पर पूछूंगा क्योंकि हज़ारों की तादाद में लोग आ तो रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कई, मुझे आज भी हमारे ऑफिस में एक साहब मिले जो बैठे थे, बल्कि महीने में 2 बार आए, कहने लगे पाकिस्तान बहुत याद आता है, लंदन में मैं क्या बैठा रहूँ। माशाल्लाह उनके पास इतने रिसोर्स भी हैं। तो ये जो आप नहीं समझते कि जो क्रिसमस पे या न्यू ईयर पे तो मुमकिन नहीं होगा कि पाकिस्तान और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के लोग ख़ास तौर पर इंग्लैंड लंदन आ सकें? देखिए, 14 दिन का अभी उन्होंने शर्त तो रखी हुई है। जहां तक आपका ताल्लुक है, आप तो बेशक 28 दिन हमारे साथ रहे तो हम तो खुश होंगे। ये क्यों आप इसकी तशरीह कर रहे हैं बेकार लोगों को? चले जी जी जी। तो लेकिन यहाँ पे हुकूमत ने ये शर्त रखी हुई है कि जो भी शख्स बाहर से विजिटर आएगा उसको 14 दिन तक क्वारंटीन में रहना पड़ेगा ताकि वायरस ना फैले। आने पे कोई पाबंदी नहीं है। बहुत सारे ममालिक से लोग आ रहे हैं, पाकिस्तान से भी लोग आ रहे हैं, लेकिन अगेन जिस तरह आपने जिक्र किया कि उनको क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। और इस वक्त जो लॉकडाउन लगाया गया है उसके पीछे भी हुकूमत का ये कहना है कि हमारी ख्वाहिश है कि क्रिसमस तक चीजों को अंडर कंट्रोल कर लिया जाए ताकि क्रिसमस के ऊपर लोग एक दूसरे से मिल सकें, अगर बाहर से कोई आना चाहता है वो भी उनसे मिल सके, और खानदान एक दूसरे के साथ मिल के इकट्ठी क्रिसमस मना सकें। इस वजह से नवंबर के महीने में हुकूमत कह रही है कि हम लोगों ने ये लॉकडाउन किया है। ओके, तो नया साल ये हम उम्मीद रखें कि न्यू ईयर तो नहीं तो न्यू ईयर के एक अगले हफ्ते मुलाकात मुमकिन हो सकेगी, लेकिन ये शर्त रहेगी कि 14 दिन आपके घर में कैद गुजारनी पड़ेगी। यहाँ एक दिन अपने घर में नहीं रहा जाता, 2 दिन नहीं रहा जाता। खैर आपको पता है मैं तो आता ही 5-6 दिन के लिए था, 14 दिन के लिए आके कैसे बैठूंगा। लेकिन थैंक यू अत्थर, आप हमेशा हम जब भी जिस इशूज़ पर आप पर गुफ्तगू होती है, हाँ ये तो पूछना ही भूल गया कि मियाँ साहब की खैरियत वैरियत कैसी है, वो लॉकडाउन में घर बैठे हुए हैं या सेहत, लेकिन इस पर कभी गुफ्तगू करेंगे ज़्यादा तफसील से कि मियाँ साहब का बयानिया तो जारी है, बयान तो इंग्लैंड से वो दे रहे हैं, अल्लाह उनको सेहत दे और इसी तरह वो अपना बयानिया बयान करते रहें। और मेरा मौजू नहीं, लेकिन क्या करूं कि इस वक्त भी जब आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे तो
PSL पे, नेशनल स्टेडियम पे, कराची पर सारी नज़रें होंगी कि इस बार जो एक बच गया था एक सीरीज़, ज़्यादा मुझे मालूमात नहीं है स्पोर्ट वगैरह की, तालिब इल्म ही समझता हूँ अपने स्पोर्ट हो या और भी बाकी शोबों में भी, लेकिन धुआंधार मैच जारी है कराची किंग और लाहौर के कलंदरों के दरमियान। तो लेकिन हमें मुश्किल ये पड़ती है कराची वालों को कि नेशनल स्टेडियम में जब मैच होता है तो इर्द गिर्द आने वाली सारी सड़कों पर इतना हुजूम होता है, और उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक बात मुझे ये पता चली कि इसके बावजूद कितनी सिक्योरिटी है खिलाड़ियों की, आम लोगों को जो गाड़ियों में बैठे हुजूम में फंसे हुए थे उनसे गन पॉइंट पर फ़ोन छीने जा रहे हैं, मोबाइल, जो बड़ी ख़तरनाक बात है। गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद क्रिकेट पर, PSL पर, हमारे साथ रहिएगा। लग तो यही रहा है कि मैं शायद स्टेडियम में बैठा हुआ ये मैच देखने में महव हो गया। अचानक मुझे कहा जनाब ज़रा कमर अहमद साहब आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और मैं तो ये कहता हूँ कि पाकिस्तान में अथॉरिटी का दर्जा रखते हैं कमर अहमद साहब। 50 साल से दुनिया में कहीं भी मैच हो कमर अहमद वहाँ ज़रूर मौजूद होते हैं। बड़ी अच्छी किताब उनकी आई है, कमेंटेटर भी रहे हैं, और हमारे प्रेस क्लब में जाके मैं इनके बड़ी रहनुमाई हासिल करता हूँ क्रिकेट के हवाले से भी और दीगर इशूज़ के हवाले से। शुक्रिया कमर भाई। एक तो आपने सारी दुनिया में क्रिकेट देखी है, क्या सारी दुनिया में इसी तरह होता है कि सड़कें बंद कर दी जाएँ, पुलिस की इधर आने जाना दे, एक सड़क से दूसरी सड़क नहीं आते, या ये कराची या में इस तरह या पाकिस्तान में ही ऐसा होता है कमर भाई? देखिए, ट्रैफिक जैम ये अनयूजुअल सिचुएशन है पाकिस्तान की कि यहाँ पर बाहर के खिलाड़ी PSL के फाइनल स्टेजेस के मैचेस खेलने आए हुए हैं, और अभी जिम्बाब्वे की टीम यहाँ से बखैरियत वनडे इंटरनेशनल और ये T20 की सीरीज़ खेल कर गई है, कोई भी मिसहैप नहीं हुआ है। तो ये प्रिवेंशन जो है वो इसलिए है, और ट्रैफिक जैम इसलिए है कि ये जो लोगों ने प्लानिंग की है वो उससे ज़रा आवाम को परेशानी ज़रूर है। इनको जो सिक्योरिटी की प्रिवेंशन करने के लिए बहुत ज़रूरी था कि जहाँ टीमें होटल में ठहरी हुई हैं वहाँ से लेकर ग्राउंड तक वहाँ पर सख्त सिक्योरिटी रखते, लेकिन ऐसी जगहों पे ये रास्ते न बंद करते जिससे आवाम को परेशानी हो, लोग अस्पताल जाने में परेशान हो, लोगों की इमरजेंसी में कहीं स्टक हो जाएं। लेकिन चूँकि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है इस वक्त कि दुनिया में सिर्फ यहीं पे क्रिकेट हो रही है। अब देखें, जिम्बाब्वे की टीम आके खेल के गई सक्सेसफुली, अब यहाँ ये PSL का फाइनल है आज रात को दोनों टीमों के दरमियान, कराची किंग्स के दरमियान और लाहौर कलंदर के दरमियान। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हर चीज़ बखैर आफियत यहाँ पे हो जाए ताकि दुनिया को एक सिग्नल पर मिले कि दुनिया की टीमें पाकिस्तान में अब आकर इंटरनेशनल क्रिकेट खेल सकती हैं। जाहिर है कि आवाम को परेशानी तो है जब रास्ते बंद हो जाते हैं, टीमें प्रैक्टिस पे जाती हैं या मैच खेल रही होती हैं। कमर में एक और बात कि आमतौर पर आपने तो वो क्रिकेट देखी है और वो जो लॉर्ड्स के मैदानों में होती थी या दुनिया भर में आपने बड़े अच्छे वो देखा है, लोग बड़ा एंजॉय करते थे, सेलिब्रेशन होती थी, कॉफ़ी पी रहे हैं, हाथों में गिलास हैं, क्रिकेट 5 दिन चल रही है, दूर दूर दुनिया से टिकट लेके आ रहे हैं, फिर 3 रोज़ा हुई, फिर 1 रोज़ा हुई। तो लोग कहते थे क्रिकेट तो इस तरह का गेम है, लॉर्ड्स का एलीट क्लास का गेम है, और कहा भी जाता है ये कि उनका था हमारे यहाँ भी। लेकिन अब तो ये हो गया है कि 50-50 से 20-20 पे आ गए। तो आपके ख्याल में जो PSL या जो 2020 है, इससे क्या ओवरऑल क्रिकेट को फ़रोग़ मिलता है, मिलेगा कमर भाई? मैं समझता हूँ, देखिए ये एक ऐसा ब्रांडेड ये चीज़ है कि जैसे इंडिया में IPL हो रही है और वेस्ट इंडीज़ में हो रही है, कैरिबियन लीग, साउथ अफ्रीका में, हर जगह ये T20 की लीग हो रही है। ये इसमें सबसे बड़ा अमल दखल फाइनेंसेस और टेलीविज़न राइट्स के पैसे, फंड्स, और उससे फिर खिलाड़ियों के पॉकेट में अच्छे खासी रकम आ जाती है। तो ये पॉपुलैरिटी T20 खेल की सिर्फ इसी वजह से है। और मैं समझता हूँ कि PSL की जो अभी आपने बात की है ना, इससे काफ़ी
क्योंकि पाकिस्तान में सिक्योरिटी का प्रॉब्लम था तो ये दुबई में मैचेस कर रहे थे। अब खुशाइन बात यह है कि पाकिस्तान में अब PSL होने लगा, ये T20 के सारे मैचेस पाकिस्तान में हुए हैं। बाहर के खिलाड़ियों ने भी यहाँ ऑस्ट्रेलिया से, वेस्ट इंडीज़ से, श्रीलंका से, साउथ अफ्रीका से यहाँ आना शुरू कर दिया खेलने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि ये एक ब्रांडेड प्रोडक्ट है पाकिस्तान की, और ये एक लाइफलाइन है पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट की। अब ये चूँकि पाकिस्तान में वापस आ गई है, यहाँ मैचेस भी हो रहे हैं। अभी आप देखें कि कराची में ये जो मैचेस हुए हैं अभी फाइनल स्टेजेस के, उससे काफ़ी फ़रोग मिलेगा पाकिस्तान में क्रिकेट को। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो भी एफ़र्ट कर रही है बाहर की टीमों को बुलाने के लिए पाकिस्तान में, उससे इस PSL के सक्सेसफुल इनेकाद की वजह से फाइनल खुदा करे कि बखैर खूबी हो जाए, तो इससे काफ़ी फ़ायदा होगा पाकिस्तान की क्रिकेट को, और इससे नए नए टैलेंट भी उभर कर आएंगे, कम से कम लिमिटेड ओवर की क्रिकेट को खेलने के लिए। शुक्रिया कमर भाई, और आप भी इंजॉय कीजिए PSL के मैच को, और मैं भी स्विच करता हूँ PTV स्पोर्ट को कि ताकि मैच देख सकूं। PSL का फाइनल जो एक बहुत ही सनसनीखेज मुकाबले की तरफ आगे बढ़ रहा है। इसी के साथ मुजाहिद बिजली को इजाज़त दीजिए।